हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जिसे देवेंद्र दांगी द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है कुड़न। तो चलिए शुरू करते हैं ये काव्य संग्रह। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस काव्य संग्रह की कविता, जिसका शीर्षक है किराए के दिन। हमने कई ऐसे कमरों की लागतें चुका दी जिन पर एक दिन हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। हमने कितने ही कमरों में झाड़ू फेरी, हमने बहुत सी रसोइयों को किया साफ, हमने उन्हीं कमरों में ली हजारों करवटें, हमने उन्हीं कमरों में काट दी रातें, हमने उन्हीं कमरों में जी लिया इश्क। अलजेब्रा से नहीं कर पाए मोहब्बत, सरल गणित पर लुटा दी जान। हमने फेसबुक से ज़्यादा खोला व्यापम पोर्टल। हम सरकारी रिजल्ट.com के रिलेशनशिप में रहे। हमारी प्रेमिकाओं की तरह रही वैकेंसी, उन्हें आने में हमेशा देर हुई। हम घर कभी समय पर नहीं पहुँचे, लेकिन कमरे पर पहुँचे हमेशा गेट लगने के 2 मिनट पहले। ज़रा सी की शरारतें, ज़रा सी खाई मालिकों की गालियाँ, उनकी ऊंची दीवारों से हटाए मकड़ झाल, बिजलियों के मीटरों में नापी खपत, महीनों की पहली तारीख से डरते रहे, हिचक के मांगा पिता से किराया। महीनों के आखिरी दिन काटे भिखारियों की तरह, कभी भरे पेट कभी भूखे, मकान बदलते रहे इस उम्मीद में कि किसी रोज़ मुकाम तक पहुंच जाएंगे। हमने बंद कमरों में जीवन काटा, हमने ट्यूबलाइटों में धूप ली है, हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे। इसी के साथ ही कविता समाप्त होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है नफरत। तुमसे इजहार करने के 1.5-2 साल पहले तक मैं डरता रहा। इसके 1000 कारण थे। उनमें से एक कारण यह था कि तुम बोलती नहीं थी, और तुमसे प्रेम करने का भी यही एक कारण था कि तुम बोलती नहीं थी। मैं दुनिया भर के शोर से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से प्रभावित हुआ। तुम बिल्कुल ही नहीं बोलती थी। जब क्लास टीचर हाजिरी भरती थी, तब बड़ी मुश्किल से तुम्हारे मुंह से 2 शब्द फूटते थे। तुम बड़ी दबी आवाज़ में प्रेजेंट मैम कहती थी। तुम इतना डर कर बोलती थी कि जैसे प्रेजेंट होकर तुमने कोई गुनाह कर दिया हो। इसके अलावा तुम तब बोलती थी जब तुम्हारी नटखट सहेली तुम्हें पेंसिल की नोक छेद देती थी। इतिहास गवाह है कि दुनिया की तुम जैसी सारी मासूम लड़कियों की दोस्त बहुत लड़ाकू होती हैं। तुम अपनी लड़ाकू दोस्त की तरह कचर कचर बोलती होती तो शायद मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुमने जब पहली दफ़ा मुझसे की थी बात, मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया था। मैं उसे लूप में दिन भर सुनता था कि किस तरह तुम बोलती हो हेलो। मैं चेक करना चाहता था कि तुम्हारी आवाज़ में अफ़ीम की कितनी मात्रा है, लेकिन मैं एक रोज़ तुम्हारी आवाज़ से ऊब गया था। उस रोज़ मैं समझ गया था, तुम्हारी आवाज़ में नहीं, तुम्हारी खामोशी में अफ़ीम मिला हुआ है। तुम्हारी बातों में विज्ञान नहीं भरा था, बल्कि तुम्हारी बातों में बहुत सादापन था। तुम अचानक से कह देती थी कि हम अपने बच्चे के नाम हम दोनों के नामों को मिलाकर रखेंगे। ये कहते वक्त तुम्हारी आवाज़ में इतनी चिंता होती थी कि जैसे तुम गर्भवती हो और जल्द ही मुझे पिता बना दोगी। ये बातें करते वक्त हम भी बच्चे ही थे। मैं जब आज कभी सोचता हूँ तो मुस्कुरा जाता हूँ कि तुम बच्चों की उम्र में माँ बनना चाहती थी और मैं पिता। ये हकीकत है या नहीं, लेकिन तुमसे मैंने जाना कि दुनिया की बहुत सी सफ़ेद लड़कियाँ चढ़ती रात के साथ आदमखोर हो जाती हैं। तुम्हारे भीतर सबसे ज़्यादा विनम्रता तब मापी गई जब तुम मुझसे ये सवाल कर रही थी कि तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। मैं जब भी किताब लिखूंगा तो एक बात ज़रूर लिखूंगा कि प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर तब तक रहता है जब तक इजहार ना हो। हम जितने वेग से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, उतने वेग से दूर नहीं जा सकते। हमें मानसिक रूप से दूर जाने में ज़माना लग सकता है। हम सहमति के साथ खूबसूरत मोड़ पर रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते हैं। एक मुकम्मल इश्क को ख़त्म करने के लिए नफ़रत की पर्याप्त मात्रा चाहिए होगी। मुझे अच्छे से यकीन है कि अगर तुम्हारे बच्चे हिंदी का होमवर्क करते वक्त नफ़रत का पर्यायवाची पूछेंगे तो तुम्हें मेरा ख्याल आएगा। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है कुड़न। मैं सबसे ज़्यादा समय काव्य लोगों से कुड़ने में खर्च करता हूँ। मेरे अंदर वैर नहीं है, लेकिन एक झंझनाहट है। आप चाहें तो इसे होड़ कह सकते हैं। मेरे सपनों के नीचे मार्बल बिछा है, इतना चिकना मार्बल जिस पर से मेरा भविष्य रोज़ रिपटता है।
माँ बताती है कि सबसे पहले मैं रेंगना सीखा था, पैर होने के बावजूद भी, और कुछ माह लगाकर रेंगता रहा, घुटने ढीलता रहा और एक दिन चलने लगा। माँ और बताती है कि ऐसे ही तू बोलना सीखा था, कुछ दिन जवां लड़खड़ाता रहा, तुतलाता रहा और एक दिन पढ़ने लगा। ये जब बताती है माँ, तब अपने बचपन पर गर्व करता हूँ और एक ठंडी सांस लेता हूँ कि मैं बेकार ही में घबरा रहा हूँ। मुझे लगता था पिताओं के पास पैसों का कुआं होता है, वे पैसों को कभी मना नहीं करते। उन दिन 10 रुपए में दुनिया खरीदी जा सकती थी। मेले में 4 रुपए का घर मिलता था, 3 रुपए की कार और 3 रुपए के पेड़ पौधे और 10 रुपए पिता आसानी से दे देते थे। मेरी माँ ने मुझे सबसे पहली बार इसलिए मारा था क्योंकि पिता सो रहे थे और मैं सियारों की तरह चिल्ला रहा था। मुझे तब पहली बार पता चला था कि पिता सो रहे हों तो माँ को शोर पसंद नहीं है। और फिर जब बड़ा हुआ तो मैंने देखा, पिता सारी रात घर नहीं रहते थे। वे एक फैक्ट्री में काम करते थे और सुबह सोने के लिए घर आते थे। और अब मैं माँ के तमाचे को याद करता हूँ तो सोचता हूँ, एक नहीं 2 तमाचे मारने चाहिए थे मुझे। जिस लड़की से प्रेम किया उसे बड़ा असहाय होकर पहली बार चूमा और इतना डर गया कि चूम कर माफ़ी मांग ली। और जब उसे आखिरी बार चूमा तो बड़े निर्मम तरीके से और चूम कर भाग गया। मैं प्रेम और काम में समझौता नहीं कर पाया। जब काम करता रहा तो प्रेम से चिड़चिड़ाता रहा और जब प्रेम करने का मन हुआ तो काम आ धमका। 2 बच्चे जो लगभग माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, उन्हें नहीं पता कि मैंने अपने काम का बोझा उतारने के लिए उनकी माँ को गालियाँ दी हैं और वह हमेशा इतना कहती रही कि क्या हम कल बात करें। मैं यह सब जब सोचता हूँ तो उसके लिए पसीज जाता हूँ। मैं दौड़ता हूँ एक से दूसरे काम की तलाश में। हर सफल आदमी को आईना समझता हूँ, हाथ पैर मारता हूँ और बहुत बार हताश बैठ जाता हूँ। फिर माँ को याद करता हूँ जो हमेशा कहती है कि दुनिया के सारे बड़े आदमी नवजात शिशु ही पैदा होते हैं। और फिर उठता हूँ और अपने काम में लग जाता हूँ। ये बेचैनी है मेरी, जिसे आपने कविता की शुरुआत में कुड़न पढ़ा होगा। इसी भाव के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है 7वां फेरा। तो चलिए सुनते हैं ये कविता। मैं किसी की गोली से नहीं मरूंगा, ना ही करंट लगने से होगी मेरी मौत। मुझ पर ना होगा जहर का असर, मेरे गले से रगड़ कर छन जाएंगी हजारों रस्सियाँ। मैं इस पृथ्वी की हर आपदा से बच जाऊंगा, किंतु मैं तुम्हें तुम्हारे वर के साथ 7वां फेरा लगाते देख मर जाऊंगा। मेरी देह तब भी हजारों साल जीवित रहेगी, मेरी मृत्यु पर शोक सवार नहीं होगी। मेरी आत्मा तुम दोनों की परिणय गांठ पर झूलेगी। तुम मेरी आत्मा को फटक कर अग्नि में फेंक देना। तुम्हारे हाथों फेंके जाने से मेरी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा। मैं तुम्हें एकटक देखते हुए अंतिम सांस लूंगा। मेरी अंतिम सांस लेते ही पंडित बोल उठेंगे, विवाह संपन्न हुआ। मैं तुम्हारी विदा के वक्त डोली पर चिपक कर तुम्हारे ससुराल तक जाऊंगा और तुम्हारे कमरे में घुसकर तुम्हारी सिंगारदानी के पीछे चिपक जाऊंगा, जहां तुम रोज सुबह अपनी पुरानी बिंदिया चिपकाओगी। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है मृत्यु। एक बुजुर्ग दंपत्ति अपनी औलाद की अकारण मृत्यु के बाद अपने पोते पोतियों में देखते हैं उसका रूप। जब तक हमारा दूसरा रूप तैयार ना हो, हम दुनिया से विदा क्यों लें। हमारी खाली जगह भरने के लिए कोई तो हो, जो हमारी संगनी को दे उम्मीद, जो हमारे माँ बाप की बन सके लाठी। हमें हर हाल अपनी परछाई छोड़ जानी चाहिए किसी भी रूप में। कुछ ना छोड़ जाने पर हमारी आत्मा का वजन इतना हो जाएगा कि उसके नीचे एक परिवार दब सकता है। मुझे जीवन में इतना करना है कि जब मैं मरूं तो संसार में उत्सव हो। मैं शोक का सारथी बनना नहीं चाहता। मेरी मृत्यु पर नन्हे नन्हे बालकों को दिए जाएं 2-2 लड्डू, सुहागनों को दिया जाए सिंगार का सामान, बुजुर्गों को बांटी जाए लाठी। मेरी पत्नी को कुछ न दिया जाए, बस दी जाए इतनी इजाज़त कि वह बालों में अनवरत सिंदूर भर सके। मैं किसी तारे की पीठ पर बैठकर उसे निहारता रहूँगा। मैं अर्थी की तरह ना जाऊँ, किसी डोली की तरह जाऊँ, खुशी खुशी, बिना किसी अवसाद के। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है।
तो चलिए अब सुनते हैं इस कविता की आखिरी कविता, जिसका शीर्षक है ईश्वर से विलाप। किसी रोड दुर्घटना की तरह हुआ हमारा प्रेम खत्म, जिसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। सच्चे प्रेम का अचानक खत्म होना धरती नष्ट होने जैसा है। मेरा प्रेम आजीवन जिंदा रहेगा, मेरे माथे और उसके होठों के बीचों बीच। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी यादों में गुथा हुआ हूँ। हे ईश्वर, अगले जन्म हो जाना चाहता हूँ मैं उसकी आंख का आंसू, ताकि जब कभी वह रोए तो मैं उसकी आंखों से बहते हुए उसके होठों में घुल जाऊं। हे ईश्वर, मुझे बनाना उसके मंगल फेरों की अग्नि, ताकि मैं उसे अपने सुकुमार के साथ फेरे लगाते देख सकूं और जल सकूं। हे ईश्वर, बनाना मुझे मंगलसूत्र, ताकि वो मुझे बड़े ठसक से गले में बांध कर रखे, जैसे मैं उसका दुधमुहा बच्चा हूँ। हे ईश्वर, मुझे बनाना कुमकुम की डिब्बी, ताकि उसे गीले बाल फटकते और माथे पर गोल बिंदी लगाते वक्त देखने का अधिकार केवल मुझे ही हो। हे ईश्वर, मुझे बनाना उसके सीना बंद का हुक, ताकि मैं उसकी इज्जत बचाने के काम आ सकूं। हे ईश्वर, मुझे बनाना उसके होठों के नीचे का तिल, ताकि मेरे कारण वो खूबसूरत लगती रहे। हे ईश्वर, मुझे बस इन सब में से कुछ भी बना देना, ताकि मैं अगले जन्म में उसका हिस्सा बन सकूं। इसी के साथ ये काव्य संग्रह समाप्त होता है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।